हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा वीडियो है, इस पे हम लोग बात करेंगे जो इस समय यूएसए और ग्रीनलैंड के बीच जो टेंशन्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं उनके ऊपर। तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास करी थी कि वो चाहते थे कि वो ग्रीनलैंड को ख़रीद लें। अब ग्रीनलैंड, जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रीनलैंड ज्योग्राफिकली और टेक्निकली हम देखें तो वो डेनमार्क का पार्ट है। और डेनमार्क भी ये बात कह चुका है, इसलिए वो अपोज़ भी कर रहा है यूएस को। और इसलिए वो डेनमार्क का कहना है कि यूएस को ऐसे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए कि वो ग्रीनलैंड को ख़रीद लेंगे। और ग्रीनलैंड की जो आम जनता है वो भी यही चाहती है कि वो बिकाऊ नहीं है। उनका भी यही कहना है। जो आप लोगों ने बहुत ही स्टेटमेंट इस समय वायरल हो रहा है, जो आपके आइसलैंड के और डेनमार्क के जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने एक बात कही थी कि उन्होंने एफ वर्ड यूज़ किया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए एंड यूएसए के लिए। और उन्होंने कहा था कि जो हमारा ग्रीनलैंड है वो बिकाऊ नहीं है। तो अब इस पे एक बात तो ये है कि जो ग्रीनलैंड है, आखिर उसे यूएस ख़रीदना चाहता ही क्यों है? इतना इंटरेस्टेड वो क्यों है ग्रीनलैंड को ख़रीदने में? क्योंकि ग्रीनलैंड में अगर हम देखें भी तो वो चारों ओर से बर्फ़ से ढका हुआ एक देश है। और वहाँ पे टेम्परेचर भी, जो आम लोग भी, जो वहाँ की आम जनता है, वो भी बहुत मुश्किल से वहाँ रहती है। और वहाँ का जो हैबिटेट है और जो वहाँ का नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। बट स्टिल वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, बट लोग वहाँ पे रहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि आखिर यूएसए इतना इंटरेस्टेड है क्यों डेनमार्क में? तो इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड पे अपना कंट्रोल लेने का सबसे मेन रीज़न जो यहाँ पे यूएस के पास है, वो है आर्कटिक रीजन में, जो आर्कटिक रीजन है, जो बर्फीला एरिया है, वहाँ पे यूएस की प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस के लिए ये लोकेशन और ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है जो शिपिंग रूट्स हैं यूरोप और अमेरिका के बीच, ट्रेडिंग रूट्स हैं डेनमार्क, वो पूरे डेनमार्क और आइसलैंड से होते हुए ही आते हैं अमेरिका। तो उसके ऊपर अगर अमेरिका का कंट्रोल रहेगा तो फिर जो भी इन फ्यूचर डील करनी होगी यूएस को यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, नाटो कंट्रीज़ के साथ, उसमें जो एज है वो यूएस को मिल जाएगा। तो अपनी बात को और स्ट्रांगली यूएस रख पाएगा अगर वो ट्रेडिंग रूट्स पर कंट्रोल कर लेगा तो। तीसरा रीज़न है वहाँ के रेयर मिनरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं आपके डेनमार्क में बहुत ज़्यादा हैं, आपके ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में मौजूद हैं। तीसरी चीज़, जो वहाँ की लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ की जो मिलिट्री पोजीशनिंग है और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है यूएसए का, उसके लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ की लोकेशन। क्योंकि वहाँ से जो भी यूएस का जो सबसे बड़ा जो एनिमी मुल्क है, देश है, वो है रशिया। तो रशिया को इन फ्यूचर कभी भी रशिया के साथ अपनी बात रखने में या फिर रशिया को प्रेशराइज़ करने में ये लोकेशन बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि ये पूरे रशिया को कवर कर लेगी यूएस के मिसाइल के रेंज के अकॉर्डिंग, के हिसाब से। तो अब सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम और है ग्रीनलैंड के साथ कि जो इस समय क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उससे पूरी दुनिया ही परेशान है और भारत भी परेशान है, हमारा देश भी। तो इसकी वजह से जो आर्कटिक रीजन्स हैं, जैसे कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और आपके सर्बिया, ये सारे जो रीजन्स हैं, वहाँ की जो बर्फ़ है वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रही है। इसकी वजह से ये जो न्यू रिजीम है, न्यू पावर गेम है, ये स्टार्ट हो चुका है आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो ग्रीनलैंड और डेनमार्क के जो लीडर्स हैं वो पहले ये बात क्लियर कर चुके हैं कि जो ग्रीनलैंड है वो बिकाऊ नहीं है। और तीसरी चीज़, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी अपने ऑटोनॉमी को प्रिजर्व कर रखना चाहते हैं। और जहाँ तक बात है इस इशू की, तो ये इशू सिर्फ अब यूएसए और ग्रीनलैंड तक ही सिमट के नहीं रह गया है। इसमें जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, नाटो देश हो, रशिया हो, आपका चाइना हो, सब के सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और जो आर्कटिक रीजन है हमारी दुनिया में, आज के टाइम में वो बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। ग्रीनलैंड और यूएसए का इशू है, ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि आने वाले टाइम में जो वॉर्स हैं वो सिर्फ ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं होंगी, वो होंगी नेचुरल रिसोर्सेज पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, और ट्रेडिंग रूट्स, शिपिंग रूट्स पे कंट्रोल लेने के लिए, और इसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उसके लिए। हमारे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कोई ना कोई नई जानकारी देने में कामयाब रहा होऊंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी आपके विचार हैं इस मुद्दे को लेके, ग्रीनलैंड और यूएसए के जो टेंशन है, इनको लेके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा नाम है सिद्धांत शुक्ला और आप देख रहे हैं एस एस अनफिल्टर्ड। थैंक यू।